हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 5 यानी कि 5वां चैप्टर के जो आपके हैं यात्रियों के नज़रिए, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। कहते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या रजिया, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रथम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019, 20 और 21 में पूछा गया है। इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, या मेगस्थनीज, या अल्बरूनी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बरूनी किसके साथ भारत आया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021, 24, 14, 15, 19, 21 में पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है महमूद गजनी, या मोहम्मद गौरी, या तैमूर, या महमूद बिन कासिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महमूद गजनी। गजनी के साथ में अल्बरूनी भारत आया था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। इत्सिंग, या फाहान, या ह्वेनसांग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि फाहान। गुप्त काल में फाहान जो चीन के रहने वाले थे वो भारत आया था भ्रमण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है निकोलो कॉन्टी, या GS लिबिदेव, या कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि GS लिबिदेव। GS लिबिदेव भारत में विद्याजनक यानी कि इसको भारत में विद्याजनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। अरबी में, या फारसी में, या उर्दू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अरबी भाषा में लिखा था। इब्न बतूता जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। आपके सामने ऑप्शंस हैं यूनानी भाषा, हिब्रू भाषा, या सीरियाई भाषा, या संस्कृत भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत की शताब्दी में आया था। आपके सामने ऑप्शन है 11वीं, 10वीं, 14वीं और 17वीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2019, 2009, 10, 13, 16, 20, 21 में। सोचिए इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता किस देश का निवासी था। पुर्तगाल का, या मोरक्को का, या मिस्र का, या फ्रांस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोरक्को का, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया। आपके सामने ऑप्शन है अल-बरूनी, बर्नियर, या इब्न बतूता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अल-बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया। किसने देखा कि भारत में सती प्रथा है, या सती को जलाती हुए देखा गया, यानी किसने देखा अपने आँखों से। इब्न बतूता, या मार्को पोलो, या अल-बरूनी, या टेवर्नियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अल-बरूनी ने देखा था। अल-बरूनी ने देखा था कि भारत में जिसके पति मर जाते हैं उसके पत्नी को वैसे जिंदे जला दिया जाता था, ऐसे कुछ उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन, या रजिया सुल्तान, या सिकंदर लोदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 11वीं या 12वीं या 13वीं या 14वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? अलबरूनी का या अब्दुल रज्जाक का या इब्न बतूता का या बर्नियर का? तो किताब उर रेहला में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इब्न बतूता का यात्रा वृतांत मिलता है। किताब उर रेहला किसने लिखा? इब्न बतूता लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना? देखिए वही क्वेश्चन को फिर पूछा गया है, अलबरूनी या अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता या शंकराचार्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक था कौन था? यानी कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी या खुसरो खां या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि फिरोज शाह, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानों में घोड़ों के दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? आपके सामने ऑप्शन है बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक या बलहौल लोदी या सिकंदर लोदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन होगा? इब्राहिम लोदी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? आपके सामने ऑप्शन है चांद बोबी या नूरजहां या रजिया सुल्तान या मुमताज़ महल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? कहते हैं कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया है? आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल रज्जाक या अलबरूनी या बर्नियर या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासों का लेखक कौन था? आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान या जय सिंह या गेसूदराज या चंदबरदाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि चंदबरदाई, चंदबरदाई जिन्हें पृथ्वीराज रासों को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर था क्या था? एक चिकित्सक या एक राजनीतिक दार्शनिक या एक इतिहासकार या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नियर किसके काल में भारत आया था? आपके सामने ऑप्शन है औरंगजेब या शाहजहां या जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि शाहजहां, और बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा था? अलबरूनी या इब्न बतूता या फ्रांसवा बर्नियर या पीटर मुंडी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन बेस्टिस ट्रेवनियर किस देश से भारत आया था? फ्रांस या इंग्लैंड या अफ्रीका या मिस्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आपके सामने ऑप्शंस है अलाउद्दीन शाह या अकबर या जहांगीर या औरंगजेब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि औरंगजेब। फ्रांसवा बर्नियर औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत यात्रा की थी? कहते हैं मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में कौन से स्थान से चल कर के चीन और भारत की यात्रा किया था? आपके सामने ऑप्शन है वेनिस, पेरिस, बोन या बर्लिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि वेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था?
आपके सामने ऑप्शंस है अलबरूनी या बर्नियर या इब्न बतूता या ट्रेवसियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि बर्नियर। बर्नियर ने कश्मीर को पृथ्वी का अतुलनीय बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके सामने ऑप्शंस है अलबरूनी, राहुल सांस्कृत्यायन, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हो गए आपका राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन को त्रिपिटकाचार्य भी कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री को हीरों की खानों में रुचि थी। कहते हैं कि किस विदेशी यात्री को हीरों की खानों में रुचि थी। इब्न बतूता, बर्नियर या ट्रेवनियर या बर्नियर या अलबरूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि ट्रेवनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। आपके सामने ऑप्शन है ट्रेवनियर या वर्नियर या मार्को पोलो या अलबरूनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस है आपके इसका आंसर हो जाएगा आपको मार्को पोलो। क्या हो जाएगा, मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है। तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृतांत लिखा है। आपके सामने ऑप्शन है अलबरूनी या अब्दुल रज्जाक या फहान या मार्को पोलो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था। आपके सामने ऑप्शन है यात्री, व्यापारी या राजदूत या गुलाम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान या बलवन या कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पज्जनी किस राज की रानी थी। पज्जनी किस राज की रानी थी। आपके सामने ऑप्शंस है गुजरात, रणथंभौर या मेवाड़ या मालवा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राणा कुंभा या मानसिंह तोमर या हम्मीर देव या मालदेव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राणा कुंभा। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। आपके सामने ऑप्शन है बलवन, रजिया सुल्तान या फिरोज खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या बलवन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था। निकोलो कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था। आपके सामने ऑप्शंस है देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय या देवराय कृष्णदेव राय या अच्युत देव राय। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि देवराय प्रथम। क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। आपके सामने ऑप्शन है यूनान, चीन, इटली या मोरक्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफनासी निकेतन कौन था। आपके सामने ऑप्शन है राजदूत, यात्री, लेखक या व्यापारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा। आपके सामने ऑप्शंस है
17 मई 1498 या 17 मार्च 1598 या 17 मार्च 1498 या 17 मई 1598। तो मेरे साथियों, इस वीडियो का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी ये चैप्टर का जितने भी मेन मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने सॉल्व किए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप अपने यूट्यूब मतलब आप अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।